नमस्कार। आज देव दीपावली है। देवताओं की दीपावली मनाई जा रही है। भगवान शिव की नगरी काशी में ये उत्सव हो रहा है। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे एक विशेष मुद्दे के ऊपर, और ये विशेष मुद्दा है देश की राजधानी से जुड़ा हुआ। देश की राजधानी से इसलिए जुड़ गया है कि अब दिल्ली का जो सराय काले खां चौक है वो किसी और नाम से जाना जाएगा। उसका नामकरण दूसरा कर दिया गया है, और ये नामकरण राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस के लिए बहुत पेचीदा बनेगा। अब ये जो तुरुप का पत्ता है ये चल तो दिया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ये जो तुरुप का पत्ता चला गया है, देश की राजधानी में एक चौक का नामकरण, नाम चेंज, ये इसका असर क्या आएगा आगामी राजनीति के ऊपर, उस खास परिप्रेक्ष्य में जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती है। सवर्ण समाज ने आदिवासियों का हक मार रखा है। आदिवासियों को उनके संख्या के आधार पर उनका हक तय किया जाए, अल्पसंख्यकों का किया जाए, खासतौर पर मुसलमानों का, और बाकी जो ओबीसी का है, दलितों का है, इनका जातिगत जनगणना की जाए और जातिगत जनगणना के आधार पर इनका हक तय किया जाए। ये हालांकि एक अजीब सी बात है। इसमें कोई किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में इस तरह की बात नहीं हो सकती कि मेरे समाज के मान लीजिए कि 5 लाख लोग हैं और शहर में बाकी जो जनसंख्या है वो 4 लाख है, तो शहर पर कब्जा हो जाएगा हमारे समाज का। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है इसका जवाब राहुल गांधी से बनेगा नहीं, क्योंकि काले खां सराय चौक जो था वो अब बिरसा मुंडा चौक हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके आदेश किए हैं। ऐसे में जबकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र में चुनाव हैं, दोनों ही राज्यों में आदिवासी समाज का बोलबाला है और नक्सलाइट मूवमेंट से भी ये इलाका प्रभावित रहा है। महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका है और झारखंड का तो लगभग पूरा इलाका है। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ये जो चौक का अब नामकरण किया गया है, इसमें कई तरह के जवाब छुपे हुए हैं। बीजेपी ने कई तरह के सवाल भी कर दिए हैं और कई तरह के जवाब भी दे दिए हैं। राहुल गांधी अक्सर ये कहा करते हैं कि देश की सरकार 100 लोग चला रहे हैं, उनमें एक भी आदिवासी नहीं है, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के ऊपर विराजमान है। द्रौपदी मुर्मू उसी आदिवासी, उसी वनवासी समाज से आती है। और राहुल गांधी का यह भी कहना है कि आदिवासियों को उनके हक जितना नहीं मिल रहा है। अब राहुल गांधी का यह भी नारा है कि प्राइवेट जॉब्स में भी, कंपनियों में भी इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर दिल्ली का सराय काले खां चौक अब हो गया है आज से। आज असल में देश जो है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मना रहा है और कृतज्ञ राष्ट्र ने इस महान नेता, महान संत और आदिवासी समाज के लिए अवतारी पुरुष भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके प्रति उत्साह और स्नेह दिखाया है। भगवान बिरसा मुंडा आखिर थे कौन, ये जरा हम एक बार जान लेते हैं। 25 साल की कम उम्र में एक व्यक्ति इस धरा से चला जाता है और इतनी बड़ी अमिट छाप छोड़ जाता है कि अवतार के रूप में बिरसा मुंडा को याद किया जाता है। आज ही के दिन 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन ब्रिटिश राज की बात हम कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत जब थी, क्वीन विक्टोरिया का राज था, उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाती थी और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में रांची जो सब डिवीजन आता था, उस रांची सब डिवीजन में एक
गांव में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। आदिवासी परिवार मुंडा, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, मुंडा वहाँ आदिवासी समुदाय है। और बिरसा मुंडा 1875 में जन्म लेते हैं। आदिवासी समाज उस वक्त जागीरदार था अंग्रेजों के आने से पहले, वहाँ के गांव उनके पास थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने जिस तरह के कानून पारित किए, वहाँ जमींदारी खड़ी कर दी और जमींदारों के यहाँ ये कामगार हो गए लोग। ये पूरे भारत में ही हुआ। तो कामगार बन गए और गरीबी थी तो गांव से दूसरी जगह जाना पड़ा रोजगार के लिए तलाश में, और फिर वहाँ से ननिहाल में बिरसा मुंडा को स्कूली एजुकेशन दिलाई गई। स्कूली एजुकेशन के बाद जब आगे स्कूल में भेजना था, छोटे स्कूल मतलब जो कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन बाद में क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी असल में। तो क्रिश्चियन मिशनरी की उसमें जर्मन जो वहाँ मिशंस चलते थे उसमें क्रिश्चियन मिशनरी असल में केवल इंग्लैंड से ही नहीं आई हुई थी। तो वहाँ इस तरह बहुत सारे आदिवासियों को कन्वर्ट किया जा चुका था, और बिरसा मुंडा को भी एडमिशन देने से पहले शर्त ये रखी गई कि क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा के नाना ने बिरसा को क्रिश्चियन बनवा दिया और बिरसा मुंडा का नाम हो गया बिरसा डेविड। बाद में बिरसा दाऊद भी, क्योंकि डेविड जो है बिब्लिकल नेम है और दाऊद जो है वो कुरानिक नेम है, दोनों एक ही हैं, प्रॉफेट डेविड के ही नाम है। तो बिरसा मुंडा हो गए बिरसा डेविड या कि बिरसा दाऊद। लेकिन वहां जाने के बाद बिरसा मुंडा को समझ में आ गई ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारी कौम को ईसाई बनाया जा रहा है और हमारी जड़ों से हमें काटा जा रहा है। हमारे जो लोक देवता है, हमारे जो भगवान हैं, हमारी जो रिवायतें हैं, दस्तूर है, संस्कृति है, हमारा जो पहनावा नाम वगैरह हैं, सब वो सब हमसे छीने जा रहे हैं। तो बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियनिटी को त्याग दिया। ये आजकल जो आदिवासी नए क्रिश्चियन जो बन रहे हैं इनके लिए मैसेज है बिरसा मुंडा का। यदि ये लोग बिरसा मुंडा को मानते हैं भगवान, हम भारत तो मानता है भगवान बिरसा मुंडा कहता है, लेकिन ये लोग यदि मानते हैं तो फिर इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए उनको। बिरसा मुंडा ने 15 वर्ष की उम्र भी नहीं थी उस वक्त ये ऐलान कर दिया कि हम हमारी विरासत को बचाएंगे, और एक नया पंथ बिरसायत के नाम से उन्होंने शुरू किया। लोग उनसे जुड़े। बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि बिरसा मुंडा बांसुरी बजाते थे और एक सितार नुमा उनका एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल था, इसीलिए भगवान के रूप में उनको, भगवान बांसुरी जो है भगवान कृष्ण का वाद्य है, तो वो बिरसा मुंडा बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। कम उम्र में ही बांसुरी उनकी कंठ पे इतनी बढ़िया हो गई थी कि लोग चले आते थे उनको सुनने। और 15 वर्ष की उम्र के आसपास आप देखें जरा कि ये व्यक्ति वहाँ देवता की तरफ पूजा जाता है। जो ये कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा, वो लोग मानते हैं, उनकी बातों में इतना दम। ये अवतारी पुरुष हो सकता है। तो अवतारी बिरसा मुंडा ने जनता को, आदिवासी जनता को अपने विश्वास में लिया, जनजातियों को समझाया कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम जिंदा रखेंगे, हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। इसका क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिरसा मुंडा के साथ बहुत लोग लग गए, सैकड़ों लोग, हजारों लोग लग गए। अल्टीमेटली बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। एक बार गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद आकर बिरसा मुंडा ने अपना सीक्रेट मीटिंग्स का दौर शुरू किया और क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत भारी प्रॉब्लम आई। कई चर्चेज को जला दिया गया और क्रिश्चियन जो कानून थे उनको बिरसा मुंडा ने कहा कि इसको हम नहीं मानते, और उन्होंने एक नारा दिया, और नारा दिया, अबुआ राज एते जाना। ये वहाँ की भाषा है, अबुआ राज एते जाना, अब हमारा राज आएगा और महारानी राज टुंडू जाना। महारानी का जो राज है, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का जो राज है, वो टुंडू जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ये नारा 1894 में। आप सोचिए जरा, 21 साल की उम्र में एक नौजवान अवतारी पुरुष ये नारा देता है और जनता मानती है इसको।
आदिवासी समाज ने सिर आंखों पे उठाया बिरसा मुंडा को और पूरी तरह उनको फॉलो किया। अब इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश राज की भी चूल्हे हिली और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनकी भी चूल्हे हिल गई, टेंशन में आ गए सब। बिरसा मुंडा के ऊपर इनाम रख दिया गया 500 रुपये, तत्कालीन समय में 500 रुपये का इनाम। आप सोच लीजिए कि आज कम से कम 5 करोड़ से भी ज़्यादा रकम है वो। और अल्टीमेटली भगवान बिरसा मुंडा को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, रांची लाया गया। उस वक्त जो रांची था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में एक डिस्ट्रिक्ट था असल में। आजकल जो भगवान बिरसा मुंडा का गांव है, जो पैतृक गांव जहां उनका जन्म हुआ, वो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में आता है। रांची अब झारखंड की राजधानी है, लेकिन वो जो असर था बिरसा मुंडा का वो हम आपको बता देते हैं कि रांची जो सेंटर था उस वक्त, जहां बिरसा मुंडा का ये प्रभाव फैला, उस सेंटर से ये जो गूंज है ये बंगाल तक, इधर मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र जिसे आज कहते हैं उसकी बॉर्डर तक, बिहार, उड़ीसा, बिहार ही था उस वक्त। तो वैसे टोटल एरिया उड़ीसा वगैरह ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी थी, लेकिन कितना बड़ा इलाका था जिसमें ये इफेक्ट हुआ उनका नारा, अब वो राज एते जाना, अब हमारा राज आएगा, ये घोषणा हो गई। और बिरसा मुंडा को रांची में ले आया गया गिरफ्तार करके, और रांची जेल में ही भगवान बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को अंतिम सांस ली। और ये तो हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश राज में जेलों में क्या स्थिति थी। हालांकि आज भी हमारी जेलों की कोई स्थिति अच्छी नहीं है, आज भी हम कॉलोनियल रूल में ही चल रहे हैं, अत्याचार हमारे रग रग में बसा हुआ है। हमें जो अंग्रेज सिखा गया, ब्रिटिश हुकूमत जो सिखा गई, वही हमारे आज भी संतरी प्रहरी करते हैं। वो तो करते थे एक्सटॉर्शन के लिए, लेकिन कानून और रवायत वैसी की वैसी है। तो भारतीयों को भारतीयों से ही मरवाया गया, ब्रिटिशर्स तो इतने आए नहीं थे। तो भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी की सूचना, जेल में अत्याचार, गिरफ्तार करके जो लोग लाए वो भी हिंदुस्तानी सिपाही थे। और आदिवासियों की जो दूसरी क्लान थी उनको उन्होंने जमींदार बना दिया। जो आदिवासियों के समाज थे, कुछ समाज थे जो विरोध कर रहे थे, उनकी जगह दूसरे जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनको जागीरदार बनाया गया। 1900 में जब बिरसा मुंडा की यहाँ से विदाई हुई धरती से, विरोध इतना ज़्यादा था कि वहाँ टिक नहीं पा रही थी ब्रिटिश हुकूमत। क्रिश्चियन मिशनरीज के पांव पड़ने लग गए थे। तब 1908 में, 8 साल के बाद, ब्रिटिश सरकार ने, ये सारा इलाका छोटा नागपुर का कहलाता असल में, तो एक टेनेंसी एक्ट पारित किया 1908 में, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, TNC। ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, CTA भी बोल सकते हैं आप। वैसे ये टेनेंसी एक्ट बाद में बहुत सारी जगहों पर इनको लागू करना पड़ गया था। तो नागपुर टेनेंसी एक्ट के नाम से, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के नाम से इस तरह से नाम दिया गया था इसका। 1908 की बात है। इस एक्ट में प्रावधान करना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को कि जो ट्राइबल्स की ज़मीन है वो नॉन ट्राइबल्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ ज़मीनें इनसे हड़प रही थी, फॉरेस्ट के नाम पे रिजर्व कर रही थी और चर्च बना रही थी। तो ये एक्ट लाया गया। हालांकि आज़ादी के बाद इस एक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारी सरकारों के पास विजन था नहीं, और वही फॉरेस्ट एक्ट्स, वही टेनेंसी एक्ट्स हमने आज भी जारी रख रखे हैं। जबकि कल्टिएबल लैंड है, जो फार्मिंग के लायक जो ज़मीन है, उसको देखा जाना चाहिए था, लेकिन वो सरकार के उसमें है। तो वो ब्रिटिश कर गए तो कर गए। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ज़मीन जो थी वो फॉरेस्ट के नाम से कर दी, उसका एक एक्ट पास कर दिया, और कुछ इस तरह से कर दिया, तो लिपापोती सी कर दी।
टेनेंसी एक्ट के नाम पर ट्राइबल्स की जमीन नॉन ट्राइबल्स नहीं ले सकते। ये 1908 में भगवान बिरसा मुंडा के उस आंदोलन की वजह से ये करना पड़ा। अब सवाल ये है, ये तो हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मामला, लेकिन अब सवाल ये कि राजनीतिक इसके खुरपेट क्या है। सराय काले खां चौक के बाद अब कांग्रेस क्या बोलेगी? क्या वो ये बोलेगी कि औरंगजेब रोड की बजाय जो रोड किया गया, नाम बदला गया, उस वक्त बड़ा विरोध किया गया, लेकिन इन्होंने भी नाम वैसा ही रखा, दूसरी जाति से तो नहीं लाए। लेकिन अब सराय काले खां का नाम तो माइनॉरिटी के नाम से है, तो क्या विरोध करेगी कांग्रेस? इंडिया अलायंस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं, यदि विरोध करते हैं तो आदिवासियों को जवाब देना भारी पड़ेगा, और विरोध नहीं करते हैं तो माइनॉरिटी ये कहेगी कि आपने क्या किया, ये तो बीजेपी ने नाम बदल दिया हमारा, सराय काले खां तो हमारा आदमी, हमारे आदमी के नाम से है। तो ये पेट फंस गया है। अब ये न निगलते बनेगा न उगलते बनेगा। तो ये चुनाव के बीच में नई राजनीति का सूत्रपात हो गया है। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना, दिल्ली के उस गढ़ में जाकर आदिवासी के नाम पर चौक का नामकरण किया जाना, ये एक अलग तरह की राजनीति है। ये आगामी दिनों में इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। और चुनाव में, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में इसके क्या असर होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जो हैं, उनकी जो 150वीं जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है। सरकार ने कल भारत के राष्ट्रपति की तरफ से विशेष संदेश इस ईव के ऊपर दिलाया, तो ये बड़ी राजनीति की तरफ इशारा है। और जहाँ तक बात देव दिवाली की है, देव दिवाली आज पूरे देश में मनाई जा रही है। कल वैकुंठ चतुर्दशी थी। वैकुंठ चतुर्दशी को मंदिरों में दीपदान किया गया और भगवान वैकुंठनाथ विष्णु जी को नमन किया गया, उनकी आराधना की गई, पूजा की गई। आज समस्त देवी देवताओं की दीपावली है। 15 दिन के बाद देव दीपावली का ये पर्व आता है। हमारी दीपावली अमावस्या को थी, आज ये 15 दिन के बाद में उत्सव मनाया जा रहा है। खास उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है काशी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ में ये उत्सव मन रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस उत्सव के मुख्य अतिथि हैं, और योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी वहाँ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। और बहुत ही भव्य उत्सव देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की भीड़ है, पैर रखने को जगह नहीं। तो इस तरह का ये आयोजन है। इसमें जो खास अट्रैक्शन है वो नमो घाट है, जिसका आज लोकार्पण भी हुआ है। लेकिन गंगा के किनारे 84 घाटों के ऊपर, टोटल घाटों के ऊपर 700 मंदिरों में देव दिवाली का ये पर्व मनाया जा रहा है। लेजर शो चल रहे हैं और खास उत्साह जो रहा वो 3 मिनट तक एक बुजुर्ग संत ने शंखनाद किया, लगातार 3 मिनट तक। 3 मिनट तक आप सांस नहीं रोक सकते, सांस नहीं, मतलब सांस फेंक भी नहीं सकते लगातार, लेकिन 3 मिनट तक शंख बजाया गया। ये योगिक क्रियाएं हैं। और 25 लाख दिए इन घाटों के ऊपर जल रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो देव दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती की हम ये जो नामकरण है इसकी आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।